अस्सलाम वालेकुम जी, साकिब रफ़ीक आज काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगला सवाल जो सवाल मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने वो है कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल का। हमें सवाल पूछा है अब्दुल रहमान साहब ने कतर से, और वो पूछते हैं कि कमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए। सवाल जो है मेरे ख़्याल में इसका जवाब इतना लंबा है कि शायद एक वीडियो में कवर ना हो सके। मैं मुख्तसर इसकी कुछ चीज़ें आपके सामने कवर करना चाहूँगा कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का आपस में क्या कंपैरिजन है। मैं 3-4 पॉइंट्स में इसको कवर करूँगा। इससे पहले कि मैं आपके सामने कमर्शियल और रेजिडेंशियल का आपस में मवाजना करूँ, मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। काजी इन्वेस्टमेंट्स का पेज फेसबुक भी ज़रूर फॉलो किया करें ताकि आपको पाकिस्तान की रियल एस्टेट के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ और अपडेट्स मिलते रहें। जहाँ तक अब्दुल रहमान साहब के सवाल का ताल्लुक है, देखिए अब्दुल रहमान साहब, बात ये है कि जो कमर्शियल है और रेजिडेंशियल है, इसका जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का साइज़ है। अगर हम लोग प्लॉट्स को उठा लें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको कमर्शियल प्लॉट जिस एरिया में 1 करोड़ का मिलेगा, उसी हाउसिंग स्कीम में शायद आपको रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो 20-25 लाख का मिल जाए। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है आपके इन्वेस्टमेंट के साइज़ के ऊपर, आपके बजट के ऊपर। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो मैं हमेशा कमर्शियल को रेजिडेंशियल के ऊपर तरजीह देता हूँ। बाज़ औक़ात लोग शॉप्स का कंपैरिजन अपार्टमेंट से भी करवा रहे होते हैं, जबकि मैं उन दोनों को ही कमर्शियल की ज़ुमरे में लेता हूं, क्योंकि अपार्टमेंट भी अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि कल को आप वहां पर उसको किराए पे चढ़ाएंगे, आपको अच्छा रेंटल इनकम आएगा, तो बहरहाल वो एक कमर्शियल एक्टिविटी है। एक अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग बन रही है या कमर्शियल शॉप्स नीचे हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, तो दोनों को मैं कमर्शियल ही समझता हूँ। लेकिन प्योरली जो क्वेश्चन है आपका वो है हाउसिंग स्कीम के प्लॉट्स के मुकाबले में कमर्शियल शॉप्स। चूँकि आपने जो सवाल किया हुआ, आपने कहा हुआ है कि आप शॉप्स को प्लॉट्स और विलास के साथ कैसे कंपेयर करेंगे। इसमें 2 तरह की बातें हैं जो समझने वाली हैं। एक तो इन्वेस्टर जो होता है उसके बजट की भी बात मैंने कर दी। दूसरी अहम बात यह है कि जो इन्वेस्टर है उसका फ्यूचर का प्लान क्या है। अगर तो इन्वेस्टर किसी एक स्टेज के ऊपर जाकर उस अपने रेजिडेंशियल यूनिट के अंदर रहने का भी प्लान रखता है या उसके ऊपर अपना घर बनाना चाहता है, अगर वो कोई प्लॉट ले रहे हैं और कल को उनका प्लान है कि यार वहीं पे हम कोई घर बना लेंगे, या अगर कोई विला ले रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं चलो किराए पे चढ़ा देंगे, या अगर प्लान बन गया तो हम शिफ्ट हुए तो हम जाके वहाँ रह भी लेंगे, तो ऐसी सूरत में ऑब्वियसली उन लोगों के लिए रेजिडेंशियल ही बेस्ट ऑप्शन होती है, क्योंकि कल को जाकर शॉप में या कमर्शियल यूनिट में रहा नहीं जा सकता। एज़ कम्पेयर टू दैट बहुत से लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे होते हैं। तो अगर आप रेंटल इनकम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कभी भी आप विला की तरफ ना जाएं। विला के मुकाबले में आप शॉप्स की तरफ आएँ, क्योंकि आपको जो दुकानों से किराया मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा घरों के मुकाबले में। ये जनरली स्पीकिंग मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के हवाले से बाकी दुनिया में भी ऐसे ही है, क्योंकि जो लोग जिस जगह पे कारोबार कर रहे होते हैं उनके लिए वो जगह बड़ी अहम होती है। जो आपके लॉजर्स होते हैं, जो आपके किराएदार होते हैं, कल को आपका जो कमर्शियल लॉजर है वो आपकी प्रॉपर्टी इतनी जल्दी खाली नहीं करता, बल्कि अगर आप उसका रेगुलर एक किराया बढ़ाना चाहते हैं तो वो बड़ी खुशी से बढ़ाने को तैयार होता है, क्योंकि जो उसका वहाँ पे बिज़नेस बन चुका है, वन वे अनदर आप उसके बिज़नेस के अंदर हिस्सेदार बन चुके हैं। अब वो दुकान उसको वहीं पे चाहिए, उसने वहाँ पे जो बिज़नेस यूनिट खड़ा कर लिया है, कोई रेस्टोरेंट बना लिया है, कोई बैंक आपकी प्रॉपर्टी में आ गया है, अब उनके लिए वो लोकेशन बड़ी अहम है और वो उस लोकेशन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। तो इस सूरत में अगर आप इसका कंपैरिजन एक विला के साथ करें, अपार्टमेंट के साथ करें, तो जो रहने वाले लोग हैं वो अगर इस गली में रह रहे हैं, 4 गलियां छोड़कर अगर वो आगे कम किराए पे उनको घर मिल जाएगा तो वो वहाँ चले जाएंगे। उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसी एक आपके ही घर में रहते रहें। हो सकता है आप जब उनका 2 साल बाद 3 साल बाद किराया बढ़ाने की कोशिश करें तो वो आपको गुड बाय कह दें। तो ऐसे में ये भी एक पॉइंट है। इसमें एक और अहम चीज़ ये है कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं, अक्सर हमने ये देखा है कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर जो इंक्रीज़ होता है वो थोड़ा कम होता है कमर्शियल प्लॉट्स के वाले से। फॉर एग्जांपल अगर आप सेम हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हैं और सेम सोसाइटी के अंदर आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है कमर्शियल में और 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है रेजिडेंशियल में, तो जो रेट एनुअल इंक्रीज़ होगा आपका वो रेजिडेंशियल के ऊपर एनुअल इंक्रीज़ बहुत थोड़ा होता है, कमर्शियल के ऊपर आपका
एनुअल इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इस हवाले से मेरी रिकमेंडेशन जो है वो कमर्शियल की है, लेकिन ऑब्वियसली आपने बहुत से पॉइंट्स देखने हैं, अपना बजट देखना है, आपने अपने फ्यूचर प्लान्स देखने हैं, आपने ये देखना है कि आप कल को वहाँ पे क्यों रहना तो नहीं चाहते, आपने ये भी देखना है कि क्या जो ऑप्शन अवेलेबल है वो इस काबिल है कि नहीं। चूँकि अक्सर होता ये है कि जो अच्छे बड़े नाम होते हैं, बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो सोसाइटियाँ जो होती हैं वो रेजिडेंशियल का स्टॉक बेच रही होती हैं, तो बड़ी आसानी से आपको रिनाउंड ग्रुप्स के अंदर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। इसके मुकाबले में अक्सर ये देखा गया है कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाने वाले जो ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई प्लाजा बना रहे हैं, कोई दुकानों की बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई मार्केट बना रहे हैं छोटी सी, अक्सर वो जो लोग होते हैं प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं या खुदा न खास्ता अगर डिलीवर नहीं होता तो ऐसी सूरत में आपकी इन्वेस्टमेंट फंस जाती है। तो कमर्शियल में अदर देन कमर्शियल प्लॉट्स इन अ अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी या अदर देन कमर्शियल प्लॉट्स इन अ वेल नोन ग्रुप, इसके अलावा जो बाकी कमर्शियल की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें थोड़ा एहतियात की ज़रूरत होती है। इसमें जो रिस्क फैक्टर है थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं बिज़नेस में आपका जितना रिस्क होता है उतना ही ऑब्वियसली फिर रिटर्न भी होता है। होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप काजी इन्वेस्टमेंट से करना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।